आज दिनांक 6/9/2020 पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 14वां प्रभुवार है। संत स्टीफान उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है और साथ में यीशु सहाय। लोग उसकी करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस समय के लिए जो तूने हम सबों को दिया कि प्रभु हम अपने घरों में रहकर ऑनलाइन आराधना के द्वारा आज के इस दिन को पवित्र मान रहे हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर, तू हर एक के हृदय में अपना वास स्थान बना, ताकि जैसा तू चाहता है प्रेमी पिता, हम में से प्रत्येक तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा तेरी इच्छा के अनुसार कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 178 178।
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 14वां प्रभुवार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने भले स्वभाव के कारण मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें इन दानों को ठीक रीति से एक दूसरे के साथ बांटना सिखा, ताकि इस पृथ्वी के दरिद्र लोग भूख से कभी भी मूर्छित ना हो, परंतु वे भोजन प्राप्त करें और तृप्त होकर तेरे नाम की बड़ाई करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम अपनी प्रार्थना में उन सारे भाई बहनों को याद करें जो इस समय बीमार हैं, दुखित हैं, दुख के बिछौने पर पड़े हैं, और विशेषकर इस महामारी के समय कितने लोग संक्रमित हैं। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखे। हे प्रभु परमेश्वर, तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, चंगा करने वाला यह हुआ परमेश्वर है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस समय जितने लोग बीमार हैं, दुखित हैं, दुख के बिछौने पर पड़े हैं, कोरोना से संक्रमित है, हर एक पर तू प्रभु स्वर्ग पर से कृपा दृष्टि बनाए रख। अपनी इच्छा के अनुसार तू उन्हें चंगाई दे, ताकि वे भले चंगे हो और तुझे धन्यवाद दे सके। हम अपनी प्रार्थना में विशेषकर तेरे दास बिलचुस्ती का साथी अश्विन अविनाश कंडुला को याद करते हैं, जो इस समय शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, चोटिल हैं। महान प्रभु परमेश्वर, तू अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें छू और पूरी रीति से चंगाई दे, ताकि ये भले चंगे हो और तुझे धन्यवाद दे सके। जो इनकी सेवा करते हैं उन्हें भी तू धीरज प्रदान कर। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं उन सारे बुजुर्ग माता पिता के लिए जो इस समय शरीर से दुर्बल है। प्रभु, तू उनकी भी सहायता कर। कितने ऐसे माता पिता हैं जिनके पास उनके बच्चे नहीं हैं साथ में। प्रभु, तू उन सबों की भी सहायता कर, ताकि वे आत्मिक रूप से दुर्बल ना हो, लेकिन दिन प्रतिदिन के जीवन में तेरे वचन को स्मरण करते हुए निरंतर तुझे धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। आमीन। हम प्रार्थना करें। बीते समय जबकि शिक्षक दिवस था और पूरा भारतवर्ष इस दिवस को मनाया,
हम अपनी प्रार्थना में उन सारे शिक्षकों को जो किसी भी माध्यम से एक दूसरे को शिक्षा देते हैं, हम धन्यवाद दें कि सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि सब मनुष्य उनके द्वारा त्राण पाए। जिन्हें तो शिक्षक होने के लिए बुलाता है, उनके जीवन को ऐसा पवित्र कर कि वे स्वयं तुझसे अगुवाई पाकर अनंत जीवन के मार्ग में अपने छात्रों की अगुवाई करें। उसी हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, इस समय हम विशेषकर छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे डायसिस के बिशप, अधिकारी और सारे विश्वासियों के लिए महान प्रभु परमेश्वर, तुझसे कोई भी बातें छिपी नहीं है। कई बातों में आज हम विचलित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, लेकिन हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु कि तूने हम सबों को संभाला है। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में तू हमारी सहायता कर, ताकि हम सभी एक ही आत्मा में स्थिर होकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हुए प्रभु अपने जीवन की दौड़ को पूरा करें। महान प्रभु परमेश्वर, हर एक को तू अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हमारे सारे अधिकारीगण इस कलीसिया के लिए चिंता करें और प्रभु परमेश्वर उन सारी समस्याओं से हम सभी निजात पा सके और तेरी महिमा करने वाले हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। इस समय हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है, दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पुराने नियम से आज का पहला पाठ, उत्पत्ति 41 अध्याय, उसका 49 पद और 53 पद से 57 पद तक। उत्पत्ति 41 अध्याय, उसका 49 पद और 53 से 57 पद तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गईं। मिस्र देश के सुकाल के साथ वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अंत था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यहाँ इस समय का पहला पाठ समाप्त हुआ। यह ईश्वर की वाणी है। दूसरा पाठ, नए नियम से प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 पद से 18 पद तक। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 पद से 18 पद तक।
लूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में उसे ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 172, 172।
प्रभु आपके साथ हो। आपके साथ साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी तेरी महिमा हो। महिमा। मत्ती 14 और उसके 13 पद से। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति। सर्वशक्तिमान जो नगर कार्य परमेश्वर, तेरे अनुग्रह आशीष और जीवन दान के धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने आज का सुंदर समय हमें दिया कि हम तेरी स्तुति महिमा करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, इस घड़ी तो इस वचन के द्वारा से हमारा मार्गदर्शन कर, ताकि इसके द्वारा से हम तेरे अनुग्रह शांत जीवन को पाएं। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र ख्रिस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज का यह सुंदर दिन, सुंदर समय एक बार फिर से हमें दिया कि आज के इस दिन को हम लोग प्रभु को धन्यवाद करने पाते हैं। आज का जीवन हमारे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि यह जीवन प्रभु का दिया हुआ है। परमेश्वर ने अपनी समानता स्वरूप में हमें रचा है, हमें अपने आशीषों से परिपूर्ण किया है और वह सदा हमारे सुधे लेता है। सचमुच में इस संसार में हम तो ऐसे ही जीवन जीने लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर होती है और उसकी वजह से हम लोग जीवित हैं। सचमुच में आज के समय में, आज के इस घड़ी में, जबकि हम लोग इस लॉकडाउन की अवस्था में हैं, ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, फिर भी हम प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं। फिर भी आज के समय में प्रभु को हमारी चिंता है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी वह सुध लेता है। आज के इस घड़ी में जबकि हम लोग देखते हैं, आज इस लॉकडाउन की अवस्था में जब पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, इसके कारण से बहुतों की नौकरियां छूट गई है, बहुतों का व्यापार डूब गया है और जिसके कारण से आज बहुत सारे लोग दाने दाने को मुहताज हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं और इसकी वजह से कई एक लोग आज आत्महत्या भी कर रहे हैं, अपना जीवन को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस घड़ी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए वे भोजन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं और जिसके कारण से उनका मन अशांत है और वे अपने जीवन को समाप्त कर दे रहे हैं। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि प्रभु जो हमारा जीवन दाता है, प्रभु जिसने हमें बनाया है, उसे हमारी चिंता है। प्रभु का वचन तो साफ शब्दों में हमें कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसके तुम्हारा ध्यान है। सचमुच में जब हम सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर ने जब संसार की रचना की, जब उसने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाने से पहले उसकी आवश्यकता को बनाया। जब सृष्टि की रचना की, पेड़ पौधों को बनाया ताकि मनुष्य उन पेड़ों के फलों को खा करके जीवित रह सके, वह स्वस्थ रह सके,
उसे आशीषित जीवन मिले। और सचमुच में इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य की आवश्यकता को पूरा किया। धर्मशास्त्र में यदि हम देखें तो कई एक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जब परमेश्वर ने अपने लोगों की चिंता की, अपने लोगों के सुधे ली। मिस्र देश में, जैसा कि आज के पहले पाठ वचन में हम लोगों ने सुना, मिस्र में अकाल पड़ा। अकाल के दरमियान परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा से सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया। और बहुत सारे लोग उस समय, जबकि 7 वर्षों का अकाल पड़ा था, उसमें वे जीवित रहे। फिर हम यह भी पाते हैं उस मिस्र देश में जब इस्राएलियों की संख्या बहुत हो गई और वे जब मिस्र से निकल करके कनान देश की ओर जाने लगे, तब रास्ता में उन्हें भोजन नहीं मिला। निर्गमन 16 अध्याय में यदि हम देखें तो प्रभु प्रबंध करता है अपने लोगों के लिए, अपने इस्राएलियों के लिए। उनके पास खाने को भोजन नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया और उस मन्ना खाकर के वे तृप्त हुए। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एलिया के विषय में हम सब जानते हैं, जिसको परमेश्वर ने एक जगह से दूसरी जगह भेजा और एलिया करेत नाला में बैठ गया, उसके समीप में गुफा में रहने लगा। और कौवा एलिया के लिए रोटी प्रबंध करते थे, उसके लिए लाते थे और वहां पर भोजन करता, करेत नाले का पानी पीता और वहां पर रहता था। सारपत की विधवा को हम लोग देख सकते हैं, उस दरमियान भी वहां अकाल थी। उस समय उस एलिया ने सारपत की विधवा से कहा, तो मुझे रोटी दे। लेकिन उस विधवा के पास कुछ नहीं था, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल था। वह कहती है कि थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल है, इसे हम माँ बेटे खाएंगे और मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास भोजन नहीं है। लेकिन एलिया कहता है कि तू परमेश्वर पर विश्वास रख, वह तेरे लिए उपाय करेगा। और सचमुच में जब तक अकाल रहा, उस सारपत के विधवा के घर में उसके मैदे का और घड़े का ना मैदा खत्म हुआ, ना तेल खत्म हुआ। परमेश्वर की आशीष हम लोग देख नहीं पाते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम लोगों ने यह सुना, यहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से शबों को तृप्त किया। जैसा कि यहां पर संख्या वर्णन है, पुरुषों की संख्या केवल 5000 थी। उसके अलावा बच्चे, स्त्रियां और भी कई एक लोग थे। 5 रोटी 2 मछली खा करके सभी तृप्त हुए और 12 टोकरी भर करके बचे हुए टुकड़े उठाए गए। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि जहां कुछ नहीं है वहां से भी वह हमारे लिए भोजन प्रबंध कर सकता है। एक उदाहरण हम लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं, जब यीशु जंगल में परीक्षा करने गया, जंगल में परीक्षा करके जब निकला, शैतान उसको कहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाएं। हम मनुष्यों की आवश्यकता, जरूरत भोजन की होती है और इसलिए शैतान प्रभु यीशु ख्रिस्त की परीक्षा करता, कहता तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। लेकिन प्रभु जानता था कि यह मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। वह कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सचमुच में यह शारीरिक भोजन, यह एक क्षणिक भोजन है, थोड़े दिनों का, थोड़े समय का भोजन है जो हमारे शरीर को थोड़ी देर तक चलायमान रखता है, थोड़ी देर तक हमें संभालता है। लेकिन इसी के साथ आत्मिक भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। जो उस वचन को, उस भोजन को ग्रहण करता है
वह कभी भूखा ना होगा, वह कभी प्यासा ना होगा। सचमुच में, और वह वचन हम जो पाते हैं, प्रभु ने हमें दिया है, उसे हम कैसे ग्रहण करें और कैसे हम दूसरों को दे सकते हैं। पर प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस संसार में आए हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, उसने अपने अंतिम ब्यारी के समय में अपने चेलों को आज्ञा दी, कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया। प्रभु का यह वचन जो वह हमसे कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम की रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हम इस संसार में हैं, इस संसारिक जीवन को हम लोग बिताते हैं। क्या आज हम इस संसार में एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अपने जीवन को हमें देखने की आवश्यकता है, अपने जीवन में झांकने की हमें आवश्यकता है कि प्रभु ने जो आज्ञा हमें दी है, जब प्रभु ने जो हमें सिखाया है, क्या हम उन बातों को मानते हैं, उस पर चलते हैं? एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में, जहां पर धनवान और लाजर के विषय में चर्चा की गई है। एक धनवान व्यक्ति था, बहुत आराम से जीवन बिताता था, खाने के लिए उसके पास बहुत आयत थी, नौकर चाकर थे, और उसी के आंगन में एक लाजर नामक व्यक्ति को वहां पर ला करके रख दिया जाता था, जिसके शरीर पर घाव भरा हुआ था। कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। वह इस आशा में वहां बैठा रहता था कि काश मुझे थोड़ा सा भोजन, जो भी वहां का चूर चार, जो भी जूठन वहां से हटाया जाता है, वह मिल जाए, जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। जो भी जूठन वहां से फेंका जाए, उससे मैं अपना पेट भर सकूं। और ऐसा होता है कि जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, लाजर पिता इब्राहिम की गोद में जा बैठता है और धनवान वह नरक में चला जाता है। वहां से वह देखता है कि लाजर तो पिता के गोद में बैठा है। अपने मन में सोचता है कि मैं संसार में पड़े ऐसो आराम से था, किसी चीज की घटी नहीं थी, मैं यहां दुख में हूं, मैं यहां तकलीफ में हूं, और लाजर आराम से है। पिता इब्राहिम से कहता है कि तू लाजर को भेज दे कि 2 बूंद पानी मेरे मुंह पर गिराए, ताकि मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिले। पिता इब्राहिम कहते हैं कि संसार में तूने ऐसो आराम को पाया, हर जरूरत की चीजों को पाया, लेकिन तूने इस पर दया नहीं की, तूने इससे प्रेम नहीं किया, तूने इसकी सुधि नहीं ली। लेकिन अब यह आराम से है, यह शांति से है, और अब तू कष्ट उठा रहा है। सचमुच में प्रभु के वचनों को यदि हम देखें, प्रभु का वचन ही हमारा मार्गदर्शन करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में ही 25 अध्याय में इस बात का वर्णन हमें मिलता है, जब प्रभु न्याय के लिए अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। जिस प्रकार एक चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करता है, वैसे ही प्रभु धनवानों को और पापियों को अलग अलग करेगा, और पापियों को कहेगा कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। ये वचन प्रभु अपने अंतिम दिनों में, न्याय के समय में, वह हर एक उन लोगों से कहेगा
जिन्होंने कभी किसी की भलाई नहीं की। आज इस बात को जब हम देखते हैं, हम लोग याद करते हैं इस समय में, इस लॉकडाउन की अवस्था में, जब बहुत सारे प्रवासी अपने अपने घरों को लौट रहे थे, जो परदेश कमाने के लिए गए थे, रोटी कमाने के लिए गए थे, वे अपने अपने घरों को लौट रहे थे। बहुत सारे लोग उनकी मदद की, बहुत सारे लोगों ने उनके लिए भोजन प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया। सचमुच में इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपने प्रेम को प्रकट किए, उन पर दया की, और उनके दया का प्रतिफल उनको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। लेकिन आज ऐसा भी लोग हैं जो दूसरों की नहीं बल्कि केवल अपनी ही चिंता करते हैं, अपने लिए केवल भोजन वस्तु इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसा यह धनवान व्यक्ति केवल अपनी चिंता में था, अपने ऐसे आराम में जीवन बिताता था। प्रभु का वचन जो अपने इस वचन के द्वारा समय कहता है, जैसा यूहन्ना 6 उसका 27 में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। प्रभु का वचन कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। यह भोजन तो एक दिन खत्म हो जाने का है, मिट जाने का है। हमारा यह शरीर जब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, तब वह भोजन हमारे शरीर के लिए कोई काम का नहीं। जब तक हम जीवित हैं तब तक वह भोजन हमारे लिए लाभ के लिए है। जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, वह भोजन फिर किसी काम का नहीं। यह जीवन, क्षणिक जीवन, थोड़े दिनों का जीवन हमें मिला हुआ है। प्रभु तो हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को भी देना है, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारी आवश्यकताओं को उसने पूरा किया, हमारे भूख को मिटाया, हमें प्यास लगी तो उसने हमें पीने के लिए पानी दिया, हमें जीवन दिया। तो प्रभु कहता है कि हम इस प्रकार प्रभु के उस प्रेम को हम लोग दूसरों तक बांटें, दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में उसका 10-11 पद में प्रभु का यह वचन कहता है, जब लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, प्रभु ने उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। जिसके पास 2 कुर्ते हो, जिसके पास ज्यादा पहनने के लिए कपड़े हैं, वह उसको जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन है वह उस व्यक्ति को बांटे जिसके पास नहीं है। आज हम लोग दिन में 2 बार 3 बार हम लोग भोजन करते हैं, आराम से रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको एक वक्त का भी भोजन नहीं मिलता, और हम में से बहुत ऐसा भी हैं जो हम इतना खाते हैं कि बच जाता है, और बचे हुए को हम लोग फेंक देते हैं। कम से कम हम वैसे लोगों की भी चिंता करें जिनको भोजन नहीं मिलता, उनको भी हम बांटें, ताकि वे भी खा करके वे स्वस्थ रहे, जीवित रहे। प्रभु कहता है कि तुम्हारे पास जितना है, जिसके पास नहीं है उसको बांटो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 15 अध्याय का 7-8 पद में प्रभु का यह वचन हमें बतलाता है। यहां पर कहता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। अपने देश में, अपने आसपास में यदि कोई दरिद्र है,
भूखा है, तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है, अपने मुट्ठी को कड़ा नहीं करना है, बल्कि मुट्ठी खोल करके उन्हें भी देना है। क्योंकि परमेश्वर हर एक की चिंता करता है, हर एक को उसने बनाया है, हर एक परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की संतान है। हम में से बहुत कोई हम यह कहते हैं कि हम तो प्रभु के लोग हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार प्रेम ना करें तो वह फिर कोई काम का नहीं। याकूब अपने पत्र में कहता है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। यदि हम किसी के साथ भलाई ना करें, किसी को भोजन ना बांटे, किसी को कपड़े ना पहनाएं, तब कैसे कह सकते हैं कि हम प्रेम रखते हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? जब हम अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं रख सकते, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हैं जिसे हमने कभी अपने इन आंखों से देखा नहीं है? आज के समय में प्रभु का वचन और भी कई प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करता है। आज जबकि खेती बाड़ी का समय है, बहुत सारे लोग अपने अपने खेतों में फसल बो रहे हैं। कुछ समय के बाद फसल तैयार होगा और उसके बाद सभी अपने अपने फसल काट करके अपने घरों में लेंगे। प्रभु का वचन उसमें भी हमें यह बतलाता है, कहता है, जैसे लव्य व्यवस्था 19 अध्याय उसका 9-10 पद में, कि जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपने दाख की बारी का दाना ना तोड़ लेना, और अपने दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जब फसल काटते हैं, पूरा फसल ना काटे, जो छूट जाता है उसे हम छोड़ दे, ताकि उस फसल को कोई जरूरतमंद उठा ले और अपने लिए भोजन व प्रबंध कर सके। आज हम इस संसार में हैं, हम लोग बहुत बार यात्रा करते हैं, कभी बसों में, कभी ट्रेन में, कभी एयरप्लेन में। लेकिन हम लोग कई बार ट्रेनों में हम लोगों ने देखा होगा, जब हम अपनी यात्रा पूरी करते हैं, यात्रा पूरी करने के बाद हम उतर जाते हैं, लेकिन उसी बीच में कई एक छोटे छोटे बच्चे झाड़ू लेकर के बोगी में घुस जाते हैं और ट्रेन के नीचे फर्श को वे साफ करते हैं, ताकि वहां पर किसी का कुछ खाने का या सामान या 1 रुपया 2 रुपया कुछ मिल जाए, जिससे वो अपना पेट भर सके। इस प्रकार बहुत सारे लोग होते हैं। हम लोग कई एक बार छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते। कभी कभी हमारे जेब से, हमारे हाथों से 1-2 रुपया रास्ता में कहीं गिर जाता है, हम उसे तुरंत उठा लेते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी हमें छोड़ देना चाहिए जो जरूरतमंद हैं, ताकि उसके द्वारा से वे अपने लिए भोजन एकत्रित कर सकें। यदि हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, यदि हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हमें मिलेंगी। परमेश्वर अपने आशीष से हमें परिपूर्ण करेगा। जैसे भजन संहिता 41 उसका 1 से 3 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। प्रभु का यह वचन कि जो दूसरों के साथ भलाई करते हैं, जो कंगालों की सुधि लेते हैं, जो भूखों की सेवा करते हैं, प्रभु उसको चंगाई देगा, उसको स्वस्थ रखेगा, आशीषित जीवन से परिपूर्ण करेगा। नीति वचन 17 में प्रभु का वचन कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है,
और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल को देता है, जो भूखे को खाना खिलाता है, जो किसी प्यासे को पानी पिलाता है, वह यहोवा को उधार देता है और उसका प्रतिफल वह पाएगा, उसका फल वह पाएगा। और प्रभु का यह वचन जैसा यशायाह 58 उसका 8 और 10 पद में प्रभु का वचन यह कहता है, विशेष करके 10 पद में, यशायाह 58:10 में, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। उदारता से भूखे की सहायता कर, क्योंकि वे भी परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हमारा यह जीवन क्षणिक जीवन है, थोड़े दिनों का जीवन है, थोड़े समय का जीवन है। एक दिन यह जीवन मिट जाएगा। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें भी उसके तरह परमेश्वर से प्रेम, एक दूसरे से प्रेम हमें करने की आवश्यकता है। भलाई करें, भले कामों में धनी बने, जैसा पहला तीमुथियुस उसका 6 उसका 18-19 में प्रभु का वचन में कहता है कि भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को बस में कर लें। सच्चे जीवन को, यह शारीरिक जीवन, यह नाशवान जीवन है, यह एक दिन मिट जाएगा, लेकिन प्रभु का वह जीवन जो कभी ना मिटने वाला है, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, उसको हम धर लें, उसकी नींव हम आज के समय में डाल लें, ताकि जब प्रभु आएगा अपने राज्य में ले जाने के लिए, जैसा वह कहता है कि मैं पिता के पास जाता हूं, वहां मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ पिता के पास ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उस जीवन के लिए हमें आज तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए आज की इस घड़ी में जबकि प्रभु का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर भूखों को की मदद करता है, भूखों को उनको भोजन की व्यवस्था करता है, तो हम ही वह माध्यम हैं कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सके, एक दूसरे की सहायता करें, जिससे लोगों की भलाई हो और हम हर एक प्रभु के उस जीवन को पाएं, उसके आनंद को पाएं। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा से हमें आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो नगर कार्य परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह आशीष और जीवन दान के धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते तो सदा हमारे साथ रघुआ प्रदान कर, ताकि तेरे इच्छा अनुसार तेरे प्रेम की मार्ग में आगे बढ़ते रहे और सदा तेरी महिमा और गवाही के लिए हम काम करते रहे। प्रार्थना हम तेरे पुत्र कृष्ण नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं,
और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का और अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज की नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 173, 173।
आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और जितने भी ऑनलाइन से हमारे भाई और बंधु मंडली के भाई बहन धन्यवाद देना चाहते हैं, आप अपने घरों में इस प्रार्थना के साथ हमारे इस प्रार्थना में सहभागी हो सकते हैं। अगर आपको संभव है तो आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं जब ये धन्यवाद की प्रार्थना की जाती है। आइए हम प्रार्थना करने के पहले हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता उसका 100वां अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। विशेषकर आज हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं जन्मदिन के लिए। हमारे रेवरेंड माननीय रेवरेंड मनोज, हमारे जो उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, हमारे रेवरेंड मनोज नाग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारी बहन मोनालिसा का भी जन्मदिन है और उसके साथ ही साथ परमेश्वर ने उनको भयानक बीमारी से चंगाई दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ ही साथ जितने भी और भाई बहन जो धन्यवाद देना चाहते हैं, जो खड़े हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद की भेंट हम चढ़ाते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु महान पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं। तू महान परमेश्वर है और स्वर्ग से पृथ्वी की ओर दृष्टि करता है और अपने लोगों की सुधि रखता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु रेवरेंड नाग के लिए, जो उनके जीवन में आपने एक नया दिन देखने का मौका दिया है। उनके जन्मदिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनको आपने सेवकाई के लिए चुना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें और भी अच्छा स्वस्थ प्रदान कीजिए और उनको और भी आत्मिक बल और कुवत और सामर्थ दीजिए और उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु, जो अपने परिवार सहित जब तेरी सेवकाई करते हैं प्रभु, तेरी महिमा के लिए होने पाए और बहुतों का आशीष का कारण होने पाए। और उनके जन्मदिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। उनको और भी बहुत ऐसे हम सभी प्रभु मिलकर के एक मन एक चित कर होकर के आपसे आशीष मांगते हैं। उनके जीवन में आप आशीष ले लिए। इसके साथ ही साथ प्रभु हम बहन मोनालिसा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके जन्मदिन के लिए। और साथ ही साथ प्रभु उन भयंकर बीमारी से आपने उन्हें बचाया। वो प्रभु इलाज कर रही थी रांची में, लेकिन आपने उनको चंगाई दी है। इसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। उनको स्वस्थ प्रदान कीजिए और भी जो उनको दान और वरदान आपने दिया है, जिसके द्वारा से तेरी कलीसिया में आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर, यहाँ जितने ऑनलाइन में जो खड़े हैं और धन्यवाद की बलि चढ़ाना चाहते हैं प्रभु, उन तमाम भाई बहनों के लिए जो और भी भाई बहन हैं जिनको बीमारी से आपने चंगाई दी है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है प्रभु। हम तमाम भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो कमी घटियों में से गुजर रहे थे, लेकिन आपने अपने स्वर्गीय भंडार से उनके परिवार को चलाया, उनके खतों को भरा प्रभु जी, अपने धर्म में देने हाथ से पकड़ करके और उनको लिए चल रहे हैं प्रभु। इसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने परीक्षा फल में पास किया है और प्रभु आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने प्रभु आगे के परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए प्रभु, उन छात्र छात्राओं को विशेष कर तू आशीष दे प्रभु, जो हमारे कलीसिया के खंबे हैं, ताकि पिता परमेश्वर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाए। और भी किसी और भी अन्य बातों के लिए जो धन्यवाद देते हैं प्रभु है, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की महिमा चढ़ाते हैं प्रभु। और तू स्वर्ग राज में सुन करके सुग्रहण कर, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इस समय जो हम लोगों ने भेंट अर्पण किया है, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें और जितने मंडली के भाई बहन हैं जो अपने घरों में
अपना दान जो दे रहे हैं, प्रभु के लिए भेंट चढ़ा रहे हैं, आप उस भेंट को जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसको आप अलग से निकाल करके अपनी मुट्ठी में रखिए, और ताकि प्रभु उसे आशीषित करने पाए, और प्रार्थना के बाद समय के निकाल करके आप उसे कलीसिया में, इस चर्च में आप उसे भेज दें। धन्यवाद करते हैं। आइए प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस भेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु? सब कुछ आप ही का दिया हुआ है प्रभु। रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा जीवन, सब कुछ आप ही ने दिया है ओ मेरे महान पिता परमेश्वर। लेकिन अपनी कमी घटियों में से जो कुछ भी हम देते हैं प्रभु, आप उसे ग्रहण करें। तू किसी का कर्जदार नहीं है, हर से देने वालों से आप खुश रहते हैं। हम जितना तुझे ओ प्रभु मुट्ठी खोल करके दान देंगे, तू किसी का कर्जदार नहीं है। अपने स्वर्गीय भंडार से हमारे जीवन में आप आशीष को उंडेलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दिनों लॉकडाउन में हम अपनी कलीसिया की बढ़ती के लिए प्रभु, तेरे राज के सुसमाचार की बढ़ती के लिए हम अपने कलीसिया में और भी ज्यादा से ज्यादा हम भेंट चढ़ाने पाए, ताकि तेरे राज का सुसमाचार फैले और तेरे नाम की महिमा हो, और प्रभु तेरा कार्य आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं, इस दान को तू ग्रहण कर और तेरे नाम की महिमा होने पाए। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना कर। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। सचमुच में तू हम में से प्रत्येक से प्यार करता है, और तू चाहता है प्रभु कि परिस्थिति कुछ भी रहे, लेकिन हम तेरी महिमा और प्रशंसा करने वाले हों, तेरे वचन को पढ़े, सीखे, समझे और चलने वाले हो सके, तेरी स्तुति और भजन के गीतों को गाने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस ऑनलाइन आराधना में तू हम में से प्रत्येक के संग रहा, हमारी सहायता की। अपने वचन को तूने डाला है प्रभु, और जब तू इस संसार में था, लोगों के आत्मिक भूख के साथ साथ शारीरिक भूख की भी तूने चिंता की, और तूने उन्हें भोजन से तृप्त किया। आज प्रभु तेरे उस आदर्श को हम स्मरण करते हुए अपने जीवन में भी इस बात को गांठ बांध ले कि हमें भी दूसरों के लिए सेवा करनी है। महान प्रभु परमेश्वर, हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हम दूसरों को भी दे सकें, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पैसा हो। महान प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं वैसे लोगों के लिए जो इस समय इस लॉकडाउन में भूखे प्यासे हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं, पैसे नहीं। होने दे प्रभु परमेश्वर, तू तो सारी सृष्टि का मालिक है और हम सभी तेरे हाथों की रचना है। महान प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन सारे लोगों को जो इस समय भूखे हैं, तो उन सबों की सुधि ले, ताकि वे भी तृप्त हों और तुझे धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को अपनी सेवा, महिमा और प्रशंसा के लिए चुना है, और तू चाहता है प्रभु हम अपने जीवन के अंत तक सदैव तुझ में बने रह सके। तू हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे, प्रभु की प्रार्थना को गीत के रूप में गाएंगे। गीत नंबर 355, 355।
यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हे प्रभु परमेश्वर, फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस आराधना में तूने हमारी सहायता रखवाई की, अपने वचन को हमारे पास रखा। अब प्रभु परमेश्वर, जो कुछ भी हमसे भूल चूक हुई है तो हम सब उनको क्षमा कर, और जैसा तो बीते सप्ताह हम में से प्रत्येक को संभाल कर रखा, इस पूरे सप्ताह भी तू हमारी सहायता कर। इस समय हम अपनी प्रार्थना में पूरे हजारीबाग पेरिस को तेरे पास लाते हैं। पेरिस के एक एक परिवार वालों को, मंडलियों के भाई बहनों को, सारे अगुओं को, माता पिता को, बच्चों को, प्रभु परमेश्वर, जैसा तूने अब तक हर एक को संभाला, और इस लॉकडाउन में भी प्रभु तू कभी भी किसी भली वस्तु की कमी व घटी नहीं होने दी। प्रभु, इन सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के साथ तू हो, हर एक की सहायता कर। हम अपनी प्रार्थना में उन सारे प्रियजनों को भी याद करते हैं जो हमसे दूर स्थानों में रहकर मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। महान प्रभु परमेश्वर, जैसा तू हम सबों को संभाल कर रखा, हमारे सारे प्रियों को, रिश्तेदारों को जो हमसे दूर दूर स्थानों में है, तो उन्हें भी संभाले रख। और इस समय हम अपने पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जहाँ बाढ़ है, लोग परेशान हैं, भोजन नहीं है, रहने के लिए नहीं है, दवाएं नहीं है, तो उन सबों की सहायता कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी अगुवाई और सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं। प्रभु परमेश्वर, तू तो करुणा करने वाला परमेश्वर है। जो तुझे पुकारते हैं प्रभु, तू उनकी सुधि ले और उनकी सहायता कर। फिर से प्रभु परमेश्वर, इस समय हम में से प्रत्येक के ते प्राण आत्मा को, सारे विश्वासियों को तेरे हाथ में सौंपते हुए या प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। इस समय हम गीत गाएंगे 351, यहोवा चरवाहा मेरा, भजन से 351, 351। कोई गली मुझे नहीं है,
आज के इस ऑनलाइन आराधना में हम सबों के साथ सहभागी होने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। ईसा